श्री गोकुल नाथ की जय। तेषु भगवदीयत्वस्य विज्ञापनम इति यावत् तस्मात् सर्वेषां समर्पित आत्मनाम करके जिनने जो समर्पित आत्माएं हैं, जो जीवन ने आत्मनिवेदन कर लियो है, जो भक्तन ने आत्मसमर्पण कर लियो है, ऐसे इनके देह जीवयो, ऐसे इनके जिनने कर लियो है निवेदित आत्मनाम, ऐसे जीवानाम भक्तानाम स्थूल और लिंग शरीरयो हो। एक तो उनके स्थूल देह और उनको जो लिंग यानी जो सूक्ष्म शरीर है वाके सर्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी, और ही जो अव्यय है वो निश्चयता बता रहे हो कि निश्चय हो जाएगी, या में कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो, सर्वेशाम केशाम सर्वेशाम समर्पित आत्मनाम जीवानाम भक्तानाम सर्वदोष निवृत्तिर ही इति निश्चयेन भविष्यति इति न कोपि शंकालेशः इति दे। युक्तं चेत, और ये बात सही भी है। अब कहने को तात्पर्य क्या है? कहने को तात्पर्य ये है कि वस्तुतः सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् भगवदीयत्वे अनुसंहिते तद उपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोषस्य निवृत्तिर भवति। देखो क्या बात क्या घटित हो रही है वो को समझने को प्रयास करो। ये बात को सिद्धांत मुक्तावली में कल्याण राय जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। वाको उदाहरण देकर के मैं समझाऊं क्या बताऊं ये बात कि अपन ठाकुर जी को पुष्ट कर रहे हैं, को स्वरूप है, बालकृष्ण को स्वरूप है, तो वो क्या है? धातु को स्वरूप है, बराबर है। अगर चित्र स्वरूप है तो क्या है? कलमकारी को है। वो सब उनके निर्माण कैसे हो रहे हैं वो भी अपन समझ सके, वाकई विस्तार में अपन नहीं जा रहे। कहने को मतलब है कि जो भी धातु को स्वरूप है या जो भी कलमकारी से जो हुआ को निर्माण हो रहा है वो सब कुछ अंततो गत्वा अप्राकृत है या प्राकृत है? प्राकृत, प्रकृति है तो सब कुछ प्रकृति में ना। जो कुछ भी एलिमेंट हैं वो हैं तो सब प्रकृति से संबंधित, अपन भी अपन प्रकृति से संबंधित है, अपनी भी प्रकृति से जुड़े हुए। अब प्रकृति से जुड़ी हुई वस्तु भी अपन भगवत रूप और ब्रह्म रूप साक्षात ब्रह्म ईश्वर अपन मान रहे कि नहीं मान रहे? जा समय वो अपन लाए ठाकुर जी को पधरा करके, जब तक वो मूर्ति, लेट्स बी मोर प्रिसाइज, मोर एक्सप्लिसिट, वो अपन धातु की मूर्ति लाए, मूर्ति ला करके अपन ने वाक्य पुष्ट कराया, और वो पुष्ट हो जाने के बाद वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर है यानी कि जहां वो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जहां वो हाथ है वो प्राकृत धातु को हाथ, वो श्री प्रभु को श्रीहस्त है। जहां वो आंख बनाई गई है वो ही श्री प्रभु के नेत्र है। तो वो कोई ऐसे वहां में कोई वो पार्ट में प्रविष्ट हो जा रहे हैं और एक्सटेंड हो जा रहे हैं कि मैं बिल्कुल यो सेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग चेंजेस, सब कुछ वही है। फिर भी कल की बात नजरिया आपने बदल गया करके अपन अपने गुरुजनन के लिए भी अपन अपने लोक व्यवहार में अपन ऐसे प्रयोग करें कि भाई हम खा रहे हैं आप अरग रहे हो, हम सो रहे हैं आप पौड़ रहे हो। ये सब अपने भाषा के प्रयोग हैं, जो भाषा का प्रयोग से अपन वो एक प्रकार की विवेक अपन रख रहे हैं, मर्यादा रख रहे हैं, और मैं अपकृष्ट हूं आप उत्कृष्ट हो, या प्रकार को बुद्धिपूर्वक एक मनोव्यापार है। नमन क्या है? नमन यही प्रकार को एक मनोव्यापार है कि मत्तस्त्वं उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापारः नमन।
तो या प्रकार की अपन भावना रख रहे हैं, वो भावना से, वो नजरिया से ही सब कुछ बदल जा रहे हो। जो कल अपन ने पूरा नायना ने जो आज्ञा करी वो सारी थी को वपु अनुसंधान रखते भाई। तो वो जो अपन मूर्ति लाए वो धातु की बनी भाई मूर्ति को भी अपन साक्षात आनंद वपु सच्चिदानंद रसतत्व परमात्मा पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको अपन उनको भजन कर रहे हैं। और यही बात को श्री गोसाई बाबा भी अपने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार नाम को जो ग्रंथ है जाके आधार पे अपन ठाकुर जी पुष्ट कर रहे हैं, वहां में यही कह रहे हैं कि साक्षात कृष्णो अयम इति बुद्धि ही कर्तव्या न तो स्वरूपादि बुद्धि। वहां जो स्वरूप है वो प्रतिमा के अर्थ में है कि वहां पे वो प्रतिमा आदि कि ये मूर्ति है ऐसी बुद्धि मत करियो। साक्षात कृष्णो अयम, अयम ये सीधो जो इदमस्तु सन्निकृष्टे, जो यहाँ साक्षात ये जो सामने बैठो है तुम्हारे वो कृष्ण ही है। इति बुद्धि कर्तव्या न तू स्वरूपादि बुद्धि। वहां में स्वरूपादि यानी मूर्ति की कोई भावना या ऐसी बुद्धि मत करियो। अब क्या भयो, ये बात जो मैं समझा रहा हूं वो ये लाइंस बताने के लिए ये पंक्ति श्री पुरुषोत्तम जी की कि वस्तुतः सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात्, जब सब कुछ ब्रह्म रूप है, सब कुछ ब्रह्मात्मक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जब है, और नजरिया तुमने बदल दिया तो फिर ये सब काय को कर रहे हो, ये सब प्रोसेस क्यों कर रहे हो? तो सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् तत्र भगवदीयत्वे अनुसंहिते, उन पदार्थों में वो सब पदार्थ मात्र में भगवदीयता को कि ये ब्रह्मात्मक है या प्रकार को अनुसंधान करने पे तद उपदेह भूत, या शब्द को समझ लीजिए। और ये सब जो है वो केवल गुरु विद्या गम्य है। बहुत सारे शास्त्री पंडित हैं, आचार्य बालक हैं ऐसे हैं कि जिनको ये चीजें ख्याल में नहीं है, पर ये केवल गुरु विद्या गम्य है। तद उपदेह भूत, तद उपदेह भूत, जैसे अपन ने कोई चीज को, जैसे अपने यहाँ टिप्पणी, आपने टिप्पणी बनवाई प्रेस में, वह को क्या तैयार कराया हो आपने? फॉर्मेट नहीं, वह को क्या? प्लेट ब्लॉक, ठीक है, वो चीज कराई ना। वो क्या भयो, वाकई कागज के ऊपर इम्प्रिंट भाई, बराबर है। तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कोई भी पदार्थ में वाकू इम्प्रिंट करी जा रही है, बस। तद उपदेह भूत, कुछ ऐसी बात यहाँ पे है, वह चीज को ध्यान में रखी हो। यहाँ पे का संदर्भ में श्रुति क्या कह रही थी? स वही नैव रेमे, मैं एकाकी रमण न करूं, मैं द्वितीय हो जाऊं। तो ये जो तद उपदेह भूत, जो उपदेह है वो उपदेह क्या है? वो ही द्वितीय है। जो उपदेह है वो ही द्वितीय है कि भगवान ही दूसरा हो गए। तो भगवान ने दूसरे होने में क्या किया? भगवान जैसे स्वयं ब्लॉक है और वो जो दूसरा भयो वो वाको प्रेस करके वाकी इम्प्रिंट बनी जो दूसरी बन गई, वो भयो उपदेह। तो तद उपदेह भूत प्राकृत, अब जो उपदेह जो बने हो वो उपदेह में बहुत सारे एलिमेंट काम करने लगे। वो तो स्वयं सच्चिदानंद थे, पर सच्चिदानंद के साथ साथ अब जो जामे इम्प्रिंट भयो वो इम्प्रिंट में बहुत सारे एलिमेंट काम करने लगे। और वो एलिमेंट कौन से हैं? प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव, वो सारे इम्प्रिंट में काम करने लगे। जाको आप कह रहे हो अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म की जो है वो कार्यावस्था है। वो जब प्रकट अवस्था हो जाए, वह कोई सच्चिदानंद जब प्रकट जो हो जाए, जब बापू आप अक्षर ब्रह्म कह रहे हो, वो क्या है? प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव, और फिर आगे 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 आगे। तो जो इम्प्रिंट भाई वहां में बहुत सारे एलिमेंट आते जो प्योर नहीं आते, बट इम्प्योरिटीज का नाउ एडिट, जो इम्प्योरिटीज आ गई वहां में तभी कुछ आएगा। तो वो तो नहीं भाई, पर वो जो इम्प्रिंट भाई वहां में बहुत सारी आ गई। वो इम्प्योरिटीज में ही एक इम्प्योरिटी है प्रकृति। जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ भगवत रूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, पर कुछ समझाने की बात, अगर इफ आई पुट इट इन दीज वर्ड्स वी कैन से इट इन दिस वे कि वो प्रकृति है। तो प्रकृति एक ऐसी इम्प्योरिटी जो आ गई, और वो ही बात यहाँ कह रहे हैं कि तद उपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोष। बस वो जो इम्प्योरिटीज आई ना, प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव, ये जब एलिमेंट मिले भगवत रूप होने के बाद भी, जब ये सब जो इक्विलिब्रियम टूट गया
जब तक इक्विलिब्रियम है, जब तक समता है, तब तक कहीं सृष्टि नहीं है, कहीं सर्जन नहीं है। तो मोमेंट प्रभु ने, वो ब्रह्म ने ये विचारे हो कि हाँ ये कुछ मजा नहीं आ रही है, कुछ हो जाए, बस उतने क्षण में ही वो जो है वो इक्विलिब्रियम जो है तो वो टूट गया, समता टूट गई और समता टूट गई और ये सारा निर्माण शुरू हो गया। वहां बहुत सारे एलिमेंट्स पर जो है वो काम करने लगे, कुछ इम्प्योरिटीज भी आ गई, जो प्योरिटी आती, जो एक समअवस्था आती, वो नहीं रही। बस वही वामस एक जो है वो प्राकृत गुणजन्य दोष, वो दोष जो है वो लगने शुरू हो गए। वो यहाँ कह रहे हैं कि गुणजन्य दोषस्य निवृत्ति भवति, वो जो दोष हैं उन दोषन की यहाँ बात बताई जा रही है कि ऐसे जो प्रकृतिगत जो दोष हैं उनको ब्रह्म संबंध करने सु और या प्रकार की स्वत्वाभिमान पूर्वक भगवदीयत्व स्वामिकत्व रूप संबंध को अनुसंधान जब करने लग जाओगे तो वो जो प्रकृति के जो दोष हैं उनको निवारण हो जाएगा। निवारण हो जाने का मतलब है कि वो कहीं बाधक नहीं बनेंगे, वो हैं, मौजूद हैं, उनकी सर्वात्मना उनको जो है वो निवारण नहीं हो सके, दे विल रिमेन फॉर एवर, वो अपन से छूट नहीं सके, पर वो इन शॉर्ट तुम्हारे रास्ता में बीच में आड़े नहीं आएंगे, बस इतना ही है। वो काम कर रहे हो ब्रह्म संबंध। आगे हो ख्याल में तथा च वासु फलितार्थ क्या भयो कि जीवादि दोष वशात तत्कृत सेवा अंगीकार विषयणी चिंता न कार्या। जीव पदेन च शरीर विशिष्ट चेतना न तो केवल तस्मिन् स्वतः दोषाभावस्य असंग श्रुत्या शारीर ब्राह्मणे सिद्धत्वा। अब ये बात यहाँ तक देखते हैं अपन, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशां देह जीव सर्वदोष निवृत्ति, तो जीव पद की बात चल रही है। अब वहां ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि यहाँ देह जीव योग करके द्विवचन को प्रयोग किया हुआ है। देह और जीव ये दो अलग अलग बताए कि देह के दोष निवृत्त हो जाएंगे और जीव के दोष निवृत्त हो जाएंगे। तो कौन सा क्या तात्पर्य है वो यहाँ बता रहे हैं कि जीव पदे न शरीर विशिष्ट चेतन। तो जीव सु क्या है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो शरीर युक्त शरीर विशिष्ट जीव चैतन्य। वाक्य दोष की बात करी जा रही है, न तो केवल, क्योंकि केवल जो शुद्ध चैतन्य है वो तो भगवत अंश है, भगवत स्वरूप है, तो वहां तो कहीं कोई दोष वगैरह की कोई चर्चा करने को कोई प्रश्न है ही नहीं है। पर जो शरीर विशिष्ट चेतन है वहां को यहाँ जीव शब्द से कहे हुए, और जीव शब्द को अपन बार बार प्रयोग करते रहे, सत्संग वगैरह भी हुए तब भी अपन जीव शब्द को अपन बोलते रहे। एक वाक्य तो अपने मुंह पे हमें जुबान पे आए रहे, इस तैयारी हो गई कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जय जीव तो स्वभाव की दृष्टि से, तो बार बार ये शब्द को प्रयोग करते रहे। पर जीव शुद्ध तात्पर्य क्या है, एक्चुअली जीव क्या है, तो या के लिए अगेन बहुत अच्छी तरह से श्री लालू भट्ट जी ने प्रमेय रसायनों में जीव विवेक नाम को जो चैप्टर है वहां में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वहां थोड़ा सा एक संकेत में दे रहे हूँ। तो अंशी से जब अंश को विचरण हो रहे हैं, विचरण होना माने अलग अलग, तो यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा या तरीका से जैसे धरती भाई अग्नि हो है और अग्नि में से जो तनखाएं जो है वो अलग पड़ते हुए हैं, वो ही उदाहरण श्रुति दे रही है। और ऐसे ही भगवत अंश अपने अंश यानी परमात्मा में से अलग पड़े। तो वास्तव तक तो कोई भेद नहीं है, भेद अगर है तो मात्र बाकी जो तेजसत्व रूप जो धर्म जो अग्नि में है वही तत्ववाद रणकला में भी मौजूद है, पर अनुपात में कहीं कम है, जाको पूर्णानंद और गणितानंद के रूप में अपन देख सकते हैं कि श्री प्रभु पूर्णानंद है और उनको ही जो एक्सटेंशन है ये अक्षर ब्रह्म वो गणितानंद है। आनंद तो वहां में भी है पर वो गणित रूप में है, वो कहीं बाकी लिमिटेशंस बताई जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ ये चीज जाननी है। तो अंशी सो अंश को विचरण भयो, विचरण होने के बाद भगवत इच्छा वशा वहां षट धर्मन को तिरोधान हो जाएगा। प्रक्रिया बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हो, मोटी मोटी बात वहां बता दे रहे हूं। तो भगवत इच्छा सु षट धर्मन को तिरोधान हो गया, ऐश्वर्य आदि तिरोहित हो गए।
वो तिरोधान हो जाने के बाद भगवान अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और वह जो अंश है वाकु अविद्यासु ग्रसित करा देने, तो अविद्यासु वो जीव ग्रसित हो जा रहे हैं। जहां मूवमेंट पे वो अविद्यासु ग्रसित हो जा रहे हैं तब वाको नामकरण कर दी हो जाए जीव, या मूवमेंट पे वाको नामकरण किए जा रहे हो जीव। वाक्य पहले तक जब तक वाक्य अंदर षड धर्म विद्यमान है तब तक तो भगवत अंश तरीके ही व्यवहार हो, पर जहां मूवमेंट को में वाकु अविद्या से ग्रसित हो जाए तब वाकु नामकरण, जैसे बालक को अपन नामकरण करते हैं ऐसे या स्थिति पे या स्टेज पे या अवस्था पे आकर के वो नामकरण करती हो जाए जीव। ठीक है, वो जीव की यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करने से जो दोष निवृत्त होंगे वो कौन के होंगे? देह और जीव के होंगे। तो जीवसु तात्पर्य क्या? कि शरीर विशिष्ट चेतन। अब यहाँ शरीर विशिष्ट चेतन की बात कही जा रही है। तो चेतन तो अपन समझ ही रहे हैं कि क्या अर्थ में वहां चेतन शब्द है, शुद्ध चैतन्य जो भगवत अंश है, या ये न तो केवल क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है भगवत अंश है, वहां पे तो कोई दोष आदि की चर्चा करने को कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां क्या करना, तो याली आपको अलग करके कह दियो न तो केवल, जो केवल चैतन्य है, बाकी तो यहाँ बात ही नहीं करी जा रही है, बाकी दोष की यहाँ कोई बात नहीं बताई जा रही है। तो दोष कहाँ आ रहे हो? शरीर विशिष्ट जो चेतन है। अब शरीर से क्या तात्पर्य लेनो, तो यहाँ स्थूल शरीर को निकाल दो। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनाया युक्तः जीव इत्यभिधीयते। चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत में ये जीव को की परिभाषा अपने को बताई गई है। तो वहां क्या बता रहे हैं कि एवं पंचविधम लिंगम, तो पंच तन्मात्रा और षोडश वाक्य जो तत्व हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। ठीक है, ये जब 16 हो गए तो एष और ये जब चेतनासु यानी शुद्ध जो चैतन्य है, भगवत चैतन्य है, वासु जब युक्त हो जाए तब वाकु संज्ञा दे दी जाए जीव इति अभिधीयते। तो यहाँ जो बात कही जा रही है वो शरीर विशिष्ट चेतन की बात कही जा रही है। करके दोष यदि असर कर रहे हैं तो शरीर विशिष्ट चेतन को असर कर रहे हैं, केवल शुद्ध चैतन्य को असर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में भगवत अंश है। या लिए न तू केवल, पर यहाँ शरीर पंच महाभूत तक अभी नहीं आए हैं अपन, माइंड वेल। या लिए वाकु फिर अलग करके देह यो हो। अब जीव जो कही, अब जब दूसरा फिर देह का भयो, तो देह में फिर वो पंच महाभूत और महतत्व इत्यादि जब जुड़ जाएंगे, जैसे जैसे पवित्रतम अवस्थासु वो डाइल्यूट होतो आज जब अपन इन इट्स लास्ट फॉर्म जब वो जीव आवे, जैसे आज अपन जैसे हैं, तो अपन कैसे हैं, पंच महाभूत इत्यादि का फाइनल कंक्लूजन है। जो या जीव को निर्माण प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव सु वहां सु जो वाकी कहानी शुरू भई, और वहां सु आते आते प्रकृति के तत्व मिले, बाद में जो है वो पंच तन्मात्राएं, महत्त्व, अहंकार आदि जो 28 तत्व, ये सब जो पूरा निर्माण हुआ करके फाइनल जब प्रोडक्ट तैयार भयो, यानी पंच महाभूत तक जो आया, जो वो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक को की यात्रा बाकी हो, तो वहां वो पार्ट को अलग करने के लिए यहाँ पे देह योग करती है। आगे बात ख्याल में, तो जहां शरीर विशिष्ट चेतन है वहां में उतना जो ग्रॉस फिजिकल रियलिटी है पंच महाभूत इत्यादि की, वहां को निकाल दीजिए, वो अभी तक जुड़े नहीं है, तो वहां पे वो दोष पकड़ेंगे। और जो देह योग हो कही जीव देह जीव योग हो, और देह सु जहां स्थूल देह को संबंध आ जा रहे हो वह को समझ लेना चाहिए। वह बात को कह रहे हैं देह पदस्य पृथक उक्तिस्तु देह जीवयो मां देह अने जीव आ बे वस्तुनी आ बे शब्दोनी बात करी છે, એટલે આ બે જુદા જુદા શબ્દ થયા। જીવ શબ્દ અહીં સુધી આપણે સમજી લીધા। હવે જે દેહ પદની પૃથક જે જુદી રીતે એને બતાવવામાં આવેલું છે દેહ જીવયો, ये द्विवचन को प्रयोग है। कौन सा द्विवचन को प्रयोग, यानी दो चीज कही जा रही है, यानी जीव समझ गए, अब देह कह रहे हैं यहाँ पे कि देह पदस्य पृथक उक्ति स्थूल शरीर
बस अब ये स्थूल शरीर से क्या मतलब है, जो अपना जो यहाँ समय जो संघात है ये, तो स्थूल शरीर दोषाणाम अभीक्ष्णम अनुभूयमानतया दोषाकरत्व, क्योंकि ये ही एक ऐसा स्थूल शरीर है कि जामे दोष जो है अपन को अभीक्षणम पुनः पुनः बार बार अपन को मालूम पड़े, अनुभव में आवे, और करके उनको आकरत्व बता दियो। आकरत्व यानी वो खान है दोषन की, क्योंकि जो स्थूल शरीर के जो दोष हुए ना वही अपन को बहुत जल्दी अनुभव में आवे। सूक्ष्म शरीर के जो दोष हैं वो इतनी जल्दी अपन को अनुभव में नहीं आएंगे, वो बहुत बहुत कोई के बिल्कुल कोई की अतीन्द्रिय कोई की सामर्थ्य होए कि वो बहुत जाकर के अंदर के वाकई डीप रिसेप्शन, सारे संकेत तंतु, सारी संवेदना को बहुत बारीकाई से अगर कोई बाकी कोई की हो ऐसी सामर्थ्य के कोई को अनुभव कर सके तो जरूर वाकई ख्याल में आ सके। जैसे एक कवि को हृदय हो गए, अपन वैसे भी कहें कि भाई कवि को हृदय जो है बड़ा कोमल हो गए यूं, तो वह अर्थ में मैं कह रहा हूं कि वो जो सूक्ष्म शरीर के जो दोष हैं उनको वो एपरेंटली ऑन दी फेस वैल्यू, जैसे अपन को स्थूल देह के जो दोष हैं वो जितनी जल्दी अपन के अनुभव में आ जाए उतना अपन को कोई जो सूक्ष्म जो शरीर के दोष हैं वो नहीं है अपन को ख्याल में आता। या कोई दूसरे ढंग से भी देख सको कि कहीं चोट लग जाए शरीर में तो वो तुरंत अपन को ख्याल में अपन को आने लग जाए, पर अपने कई बार कहीं हृदय में भी चोट लगे तो हृदय की चोट लगनी और एक शरीर में चोट लगनी, वो वाली बात है कि जो चीज अपने हृदय को जो छू जाए कहीं वो बहुत जो थिक स्किन्ड हुआ है, जो बहुत उनको कोई अपनी उनको परवाह नहीं हुआ है ऐसी सब चीजें, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा अपन या को विभाजन कर सकें कि ये कुछ स्थूल देह के दोष हैं जो बहुत इजीली ऑन दी फेस वैल्यू सहज रूप से अपन को अनुभव आ जाए, और कुछ सूक्ष्म जो दोष हैं सूक्ष्म शरीर के दोष वो इतनी जल्दी वो अपन उनको नहीं जान सके। जैसे एक ईगो है, सटल ईगो, वह तरह को है। अहम भी दो प्रकार के हैं, एक स्थूल अहम और एक सूक्ष्म अहम करके। वो सूक्ष्म अहम बड़ा खतरनाक है। सूक्ष्म अहम ऐसा है कि सांप सीढ़ी की वो खेल की तरह 99 पे आकर के एक ऐसा सांप को मुंह हुआ कि सीधे ला करके 1 नंबर पे छोड़ देवे अपन, पूरी यात्रा क्रॉस करके अपन वहां मुकाम तक पहुंचे करके। कई बार ये देखूं मैं, ये बड़े ने ये बताए हुए, हमारे दादी महाराज नायना हमेशा आज्ञा करें दादी महाराज की बात सुनावे कि ये ऐसी स्थिति है कि 30-40 वर्ष भी एक मुकाम पे पहुंचने के बाद कहीं यहाँ अपने से कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार में अपन कहीं ऐसी त्रुटि कर बैठे कि जो मुकाम हासिल किए हुए वह मुकाम से अपन को पता ना जाएगा। अपन बिल्कुल जो कक्षा से शुरू किए थे वहीं पे फिर अपन की आकर के गति अटक जाए। या घर के लिए तो हमेशा वो कहें कि जैसे चांदी को पात्र हो है वह पीछे करोगे तो हमें T100 ये लिखो हुआ आवे, कोई चांदी की जो है वो टच 100 टच को, तो नायना हमेशा ये बात आज्ञा करें कि या घर की कुछ ऐसी विलक्षणता है कि या घर में वो 100T वाला आदमी ही टिक सके, जो 100 टच को आदमी नहीं है वो नहीं टिक सके। कभी कभार ऐसे हो बिल्कुल तूफान की तरह लोगों की एंट्री हो गए तो वो तूफान की तरह फिर निकल नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो मतलब गंभीरता बहुत 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 अनिवार्यता है और पल पल पे सीखना है। तो देह पदस्य पृथक उक्तिस्तु स्थूल शरीर दोषाणाम अभीक्षण अनुभूयमानतया, वो बार बार अपन को जो है वो अनुभव में आते हुए हैं स्थूल शरीर के दोष करके, वो दोषण को आकर को वहां बोधन वो बताने के लिए यहाँ देह पद अलग ढंग से रखे, नहीं तो एक पद से काम चल सकते हो। अथवा अब यहाँ पे एक दूसरा अर्थ किया, ये यद्वा जो है ना, ये यद्वा अथवा शब्द जो है प्रयोग या वा शब्द को प्रयोग करें तब कोई ऐसी चीज बताने के लिए हो कि एक पक्ष प्रस्तुत कियो, फिर कुछ सोचने पे और भी कुछ संभावनाएं लगती हो कि नहीं ऐसा भी हो सके हमें,
तो वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ बता दियो, वाक्य बाद पुरुषोत्तम जी को लगे कि नहीं देयर इज समथिंग एल्स, तो वो अथवा ये आप जो आऊ नहीं तो आ रीते पण अर्थ समझी શકીએ કે જીવ પદેન અવિદ્યા સંબંધવાંશ ચેતના, કે અવિદ્યા को संबंध भयो है वहां तक वाकु ग्रहण कर लो। चेतन तो वहां पे भी लियो है, पर एक शरीर विशिष्ट चेतन लियो, और यदि वो नहीं ग्रहण करना है तो अविद्यावांश चेतन, ये अर्थ में भी अपन ले सकें। और देह पदेन देह द्वयम करके जीव सु अविद्यावान चेतन, और जो देह है वसु स्थूल और सूक्ष्म, ये दो अर्थ समझ सकते हैं। या प्रकार सु ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही, कितनी बात अपनी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, उत्तरीत्या, ठीक है। अब यहाँ पे किंच उक्तरीत्या ब्रह्म संबंध करणोत्तरमपि दोषाणां प्रत्यक्षतो अनुभूयमानत्वात् तद् विरोधो अपि कथम् इति कथं तन्निवृत्ति अवगतिः इति आकांक्षायां दोष निवृत्ति स्वरूपम दोष अनिवृत्ति स्वरूपम वक्तुम, आज जो है वो संपूर्णता के अर्थ में ले सकें, पूरा संपूर्णतया। तो हो सके कि जैसे अपन जा शब्द करें आपाद मस्तक, जैसे यहाँ में अपन आ शब्द को जो प्रयोग करें उपसर्ग को, तो आ निवृत्ति वैसे होना नहीं चाहिए, लगभग तो ये यूं बनेगा कि आकांक्षाएं दोष निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम, ये होना, क्योंकि दोष के निवारण को प्रकार बता रहे हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज हो सके, इधर ये मिसप्रिंट है या ये, नहीं तो दोष निवृत्ति आना चाहिए, और अगर मिसप्रिंट नहीं है तो वो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकूं, पर दोष अनिवृत्ति पूर्वकम, यानी बाकी संपूर्णतया बाकी निवृत्ति, जो कहीं पे कोई भी रूप में वो अंशात्मना भी जो है वो नहीं रहे, वह अर्थ में भी ये आ को उपसर्ग को अर्थ ले सकें, ये हो सके। बट बेहतर ये है कि अपन वो दोष निवृत्ति पूर्वकम लेकर के चले। तो दोष निवृत्ति पूर्वकम निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम पूर्वम दोषान गणयन् तन्निवृत्ति स्वरूपम, देखो फिर यहाँ तन्निवृत्ति आ गया, वहां पे यहाँ आ नहीं लगाया है, और क्या सपाद श्लोकेन भगवान आह इति आहु दोषा इत्यर्थ, ठीक है। अब ये समझा रहे हैं कि उक्त रीत्या, अब तक हमने जो स्थिति बता दी ब्रह्म संबंध करणात् से लेकर के सर्वदोष निवृत्ति देह जीवयो तक जो सारो प्रकार हमने समझा दियो, वो प्रकार में वो ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी, ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी दोषाणाम प्रत्यक्षतः अनुभूयमानत्वात्, ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी दोष तो वहीं के वहीं है, दोष तो निवृत्त भय ही नहीं। कौन दावा कर रहे हो यहाँ पे ब्रह्म संबंध लेने के बाद मेरे दोष पूरे हो गए, सब निवृत्त हो गए? हाथ ऊंचे करो, करो हाथ ऊंचे। कोई कुछ डाउट है? ब्रह्म संबंध पक्का नहीं हुआ है, तो बोलो। अब ब्रह्म संबंध करणोत्तरम अपनी, ब्रह्म संबंध कर रहे हैं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मात्र आपको अनुवाद करके बता दे रहा हूं। पुरुष ब्रह्म संबंध करणोत्तरम अपनी दोषाणाम प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्षता शब्द पे देखो, बहुत सीधी सीधी बात, प्रत्यक्षता दिखाई दे रहे हैं साहब, आप देखी हुई बात तो तुम क्या मना करोगे? प्रत्यक्ष किम प्रमाणता हो? तो ब्रह्म संबंध करणोत्तरम, ब्रह्म संबंध करने के बाद भी दोष तो प्रत्यक्षतः अनुभव में आ रहे हैं, तो तद विरोधो अपि इति कथम, वहां को विरोध भी कैसे करोगे तुम? और तन निवृत्ति अवगति, एक तो उनको विरोध कैसे करोगे, और दूसरा कि उनके निवृत्ति को ज्ञान, अवगति नाम को ज्ञानम, तो तन निवृत्ति अवगति इति आकांक्षायाम, वो भी उनको दोषन को ज्ञान होगा तभी तो निवारण को प्रकार कुछ ढूंढोगे। जब मालूम ही नहीं है कि दोष कौन से हैं, तो उनके दोषन को निवृत्त करने को प्रकार की तो बात बहुत आगे की रही। पहले दोष कौन कौन से हैं वो तो हम जाने, फिर तो आगे की बात है ना। तो ब्रह्म संबंध लेने से पहले जानना पड़ेगा। हाँ, पहले पहले दोष की निवृत्ति कहनी, वो तो और आगे की बात भाई, पहले दोष कौन से हैं वो समझ लो, और वाके बाद हम बताएंगे कि दोषन की निवृत्ति कैसे करी जाए।